बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के पुंछ में हुए आतंकी हमले के बाद से सुरक्षा बल का बड़ा सर्च ऑपरेशन जारी है। इससे पहले सेना के काफिले पर हुए आतंकी हमले की तह तक जाने के लिए एनआईए की टीम जांच में जुटी है। इसके साथ ही आतंकियों की तलाश में पुंछ के डेरा की गली इलाके में बड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आतंकवादियों को ढूंढने के लिए इलाके का चप्पा चप्पा खंगाला जा रहा है। हर घर, हर गली और हर सड़क पर नजर है ताकि किसी भी सूरत में दहशतगर्दों को ढेर कर शहीद जवानों की मौत का बदला लिया जा सके। डेरा की गली इलाके में घात लगाकर आतंकियों ने सेना की 2 गाड़ियों पर हमला किया। इस हमले में सेना के 4 जवान शहीद हो गए, जबकि 2 जवानों की हालत गंभीर बनी हुई है। तो 4 जवानों की शहादत का बदला लिया जाएगा। और ये जो हमला होता है, गुरुवार के दिन सेना की 2 गाड़ियों पर हमला होता है। पीएएफएफ ने इसकी जिम्मेदारी ली है। पाकिस्तान से तार जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान के आतंकी थे, बाकायदा पहले रेकी की थी। इससे पहले भी हमले को अंजाम देने की कोशिश की थी, लेकिन दूसरी बार उनको सफलता मिलती है। और इसमें ओवरग्राउंड वर्कर्स की भूमिका सामने आ रही है, यानी कि लोकल सपोर्ट यहाँ पर सामने आया है। ऐसे में एनआईए की टीम पहुंची है ताकि और सबूत इकट्ठा किया जा सके। 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। पुंछ में आतंकी हमला होता है। पुंछ सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील इलाका, वहां पर पहाड़ियां हैं, जंगल है। ऐसे में सर्च ऑपरेशन में तमाम दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन हमारे जवानों के हौसले बुलंद हैं। हमले में 4 जवान शहीद हुए हैं। जंगल में इस वक्त सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आतंकवादियों की घेरेबंदी की है, क्योंकि जानकारी ये मिली थी कि 3 से 4 आतंकी है। कल एनआईए की टीम वहां पर पहुंची, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम पहुंची है और सबूत इकट्ठा करने की कोशिश की गई है। तो पुंछ में आतंकियों की कायराना हरकत में भारत के 4 जवान शहीद हो गए, जिनकी शहादत को हर कोई सलाम कर रहा है। अब आपको शहीद जवान के नाम और वो कहां के रहने वाले हैं वो आपको एक एक करके बताते हैं। हम आपको सबसे पहले बताते हैं करण यादव के बारे में, जो कि यूपी के कानपुर के रहने वाले थे। इसके अलावा बिहार के नवादा के चंदन कुमार भी इस हमले में शहीद हुए हैं। उत्तराखंड के कोटद्वार के गौतम कुमार भी शहीद हुए हैं। उत्तराखंड के चमोली के वीरेंद्र सिंह ने भी इस हमले में शहादत दी है। 4 जवान जिनकी पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंच रहे हैं। नम आंखों से हर कोई उनको विदाई दे रहा है और ये भावुक करने वाला लम्हा भी है, लेकिन हमारे जवान कह रहे हैं कि शहीदों की शहादत का बदला लिया जाएगा। तो पुंछ में आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर के कई जिलों में विरोध प्रदर्शन हुआ। पुंछ में हमले के विरोध में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। इसके साथ ही जम्मू में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि भी दी गई। तो जम्मू के पुंछ में आतंकी हमले में 4 जवान शहीद हो गए। आइए अब आपको इससे जुड़ी कुछ अहम जानकारियां हम देते हैं। एक एक करके हम आपको अहम जानकारियां देंगे। दरअसल डेरा की गली इलाके में आतंकवादियों के खिलाफ रात से ऑपरेशन शुरू, 20 दिसंबर से ये ऑपरेशन शुरू होता है। आतंकवादियों की जानकारी मिलती है, सुरक्षा बल के जवानों का ये बड़ा ऑपरेशन होता है। आतंकी गतिविधि वहां पर देखी जाती है। सेना के जवान गाड़ियों से ऑपरेशन के लिए जा रहे थे। 21 दिसंबर की ये बात आपको बता रहे हैं। और शाम को 3:45 पर सुरक्षा बल की 2 गाड़ियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग होती है, यानी कि गुरुवार का दिन 21 दिसंबर। और आतंकवादियों ने घात लगाकर सुरक्षा बल की गाड़ियों पर फायरिंग की, जिसमें हमारे 4 जवान शहीद हो गए। ताबड़तोड़ फायरिंग में 5 जवान शहीद हो गए, क्योंकि पहले 4 ये संख्या बताई जा रही थी। पुंछ की डेरा की गली इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी तेज हो चुका है। हालांकि अभी कामयाबी नहीं मिली है, लेकिन क्योंकि ये घना इलाका है, वहां पर जंगल है, ऐसे में दिक्कतें पेश आ रही हैं। एनआईए की टीम ने पुंछ पहुंचकर हमले की जांच तेज कर दी है। हेलीकॉप्टर और ड्रोन की मदद से आतंकवादियों की तलाश हो रही है, यानी कि जमीन से, आसमान से, हर तरफ से आतंकवादियों की घेरेबंदी की जा रही है। पाकिस्तान से कनेक्शन सामने आया है कि पीएएफएफ ने जिम्मेदारी ली है, पहले रेकी की गई थी। आतंकवादी हमले के विरोध में पुंछ में विरोध प्रदर्शन हुए। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के विरोध में रैली निकाली और जमकर प्रदर्शन भी किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ होने का आरोप लगाया। तो यहाँ पर बड़ी जानकारियां निकल करके सामने आई हैं। ये जो हमला होता है, एक बार फिर से पाकिस्तान से तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि विदेशी आतंकी थे, पाकिस्तान के आतंकी थे। और जब भी सर्दियों की शुरुआत होते हैं, बर्फ की आड़ में ये बड़े हमले को अंजाम देते हैं। उधर जम्मू की अगर हम बात करें तो जम्मू में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। ट्रेड यूनियन के सदस्यों ने एक कैंडल मार्च निकालकर बहादुर जवानों को याद किया और शहीदों के नाम दीप भी जलाए।
सुप्रीम कोर्ट का 370 का फैसला आया है। पाकिस्तान और आतंकवादी जो है बुखला गए हैं और मैं समझता हूं जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटना करके माहौल खराब करने की बात हो रही है। तो पुंछ में आतंकी हमले के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। आइए अब आपको इस कायराना हमले के बाद की पूरी जानकारी हम देते हैं। पुंछ और राजौरी के इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। बड़े पैमाने पर इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सुरक्षा बल ने डेरा की गली को चारों तरफ से घेरा हुआ है ताकि आतंकी भाग ना पाए। आतंकवादियों को ढूंढने के लिए चप्पे चप्पे की तलाशी इस वक्त ली जा रही है। जमीन और आसमान से आतंकवादियों को ढूंढने के लिए यह ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। हेलीकॉप्टर और ड्रोन की मदद भी ली जा रही है ताकि पहाड़ी में जो आतंकी छिपे हुए हैं उनकी तलाश की जा सके। सेना के जवान जंगलों के अंदर जाकर आतंकवादियों को ढूंढ रहे हैं। 2 दिनों से यह सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सेना के जवान जंगलों के अंदर जाकर आतंकवादियों को ढूंढ रहे हैं क्योंकि काफी मुश्किल परिस्थितियां हैं और जब ऐसे घने जंगल होते हैं तो इसी का फायदा आतंकी उठाते हैं और इस तरह की कायराना हरकत को अंजाम देते हैं। तो आतंकी हमले के विरोध में पुंछ में विरोध प्रदर्शन हुए। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के विरोध में रैली निकाली और जमकर प्रदर्शन भी किया। इस बीच कार्यकर्ताओं ने हमले के पीछे पाकिस्तान के होने का हाथ लगाया और जम्मू कश्मीर में पहले भी इस तरह के हमले हो चुके हैं। मिलिटेंसी को बिल्कुल समूल इसका विनाश किया जाए। हमारे पुंछ का और हमारे हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा अपनी इंडियन आर्मी के साथ है और खून का एक एक कतरा देने के लिए तैयार है। हम बिल्कुल शाना बिशाना अपनी आर्मी के साथ हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर में पहले की अपेक्षा अब हालात बदल चुके हैं। पहले की तुलना में आतंकी हमले में काफी कमी आई है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह वहां की सुरक्षा में मुस्तैद सुरक्षा बल है। इसी का नतीजा है कि 2023 में जम्मू कश्मीर में अब तक 70 आतंकी मारे गए हैं, जिनमें एलओसी पर 36 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। वहीं घाटी और जम्मू के शहरी इलाकों में 34 आतंकी मारे गए हैं। इसके साथ ही 2023 में घुसपैठ की 18 घटनाओं को सुरक्षा बल ने नाकाम किया है। इस बीच सुरक्षा बल को बड़ी संख्या में हथियार और बारूद बरामद हुए हैं। उधर रक्षा विशेषज्ञों ने इस हमले के पीछे पाकिस्तान के हाथ होने की आशंका जाहिर की है। रक्षा विशेषज्ञ कमर आगा ने कहा कि हमारी सेना आतंक पर कंट्रोल करने में सक्षम है। कायराना हरकत करने वाले आतंकवादियों का खात्मा तय है। लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ती भी नजर आती हैं। हर महीने 2 हालांकि आतंक में बहुत कमी हुई है। इंटरनल आतंकवादी अब उस तरह से नहीं बन रहे हैं जैसे पहले बनते थे। काफ़ी हद तक सरकार कामयाब हो गई है। हमारी सेनाएं और इंटेलिजेंस एजेंसीज आतंकवाद को कंट्रोल करने में, मगर प्रॉब्लम जो है वो पाकिस्तान से बनी हुई है।